बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप जुड़े हैं वैली न्यूज़ बुलेटिन के साथ और मैं हूं मुदस्सिर नज़ीर। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है ज़िले बारामूला के एक बड़े गांव दिलना में। यहाँ पर आज हम एक स्कूल ग्रीनलैंड पब्लिक हाई स्कूल दिलना में मौजूद है और यहाँ पे आज नो से टू ड्रग्स के हवाले से एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया था। हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं मिस्टर सजाद साहब, मिस्टर बिलाल साहब, गवर साहब एक्साइज डिपार्टमेंट से। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आज इस प्रोग्राम के हवाले से क्या कुछ कहना चाहते हैं आप आज इस प्रोग्राम के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो आज का प्रोग्राम है ये एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया हुआ है अंडर द बैनर ऑफ नशा मुक्त भारत अभियान। तो इसका पर्पज ये है कि हम बच्चों में ये बेदारी पैदा करें, जो हमारे सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनमें ये बेदारी पैदा करें कि नशे के जो मुज़र असरात हैं तो कितने इसके बुरे मुज़र असरात हैं और इनसे हमने दूर कैसे रहना है, कैसे अपने बच्चों को अपने सोसाइटी को इनसे बचाना है। तो इसी बारे में हम सब यहाँ पे जमा हो गए, सब एक्सपर्ट्स की हमने बातें सुनी, बच्चों तक पहुंचाई। तो दिस इज ऑल द क्रक्स ऑफ द प्रोग्राम। गवर साहब, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, जिस हिसाब से आज का माहौल देखा जा रहा है कि बच्चे अब ज्यादातर ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसका बुनियादी वजह क्या है, क्यों ड्रग्स में बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं? जैसा कि मैंने अभी अपने स्पीच में बताया, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि इसमें पेरेंटिंग का भी एक बड़ा रोल है अभी, क्योंकि जो पेरेंट्स आज के हैं एक रेस में लगे हुए हैं, बच्चों पे ध्यान कम देते हैं, अपने ही ऐशो आराम में लगे हैं, पैसा कमाने के चक्कर में लगे हैं, अपने कामकाज में लगे हैं। तो बच्चों पे जो ध्यान देना चाहिए था वो हम नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए शायद हमारे बच्चे भी भटक रहे हैं। तो कौन से इंस्ट्रक्शंस या प्रोटोकॉल्स फॉलो करने चाहिए बच्चों को, खासकर बच्चे ही ज्यादा इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि पेरेंट ज्यादातर अपने कामकाज के साथ बिजी रहते हैं, तो कहीं ना कहीं अब बच्चे जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और कहीं ना कहीं इस चीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं। जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने अपने बच्चों को नजरबंद करके रखा, अपने घरों में रखा हुआ है। हम ये सोचते हैं कि अगर हमारा बच्चा बाहर जाएगा शायद वो किसी गलत सोबत में चला जाएगा, शायद वो किसी ड्रग एडिक्ट की सोबत में चला जाएगा, लेकिन अब ये हमारा जो सोच है ये सही नहीं है। हमने अपने बच्चे को निकालना है, रिश्तेदार के घर भेजना है, हमसाये के घर, उनके साथ इंटरेक्शन करना है, उनको सोशलाइज करना है, ताकि जो ये हम उनको घर में बंद रखते हैं ना, इस तरह से भी इनके अंदर एक वैक्यूम पैदा हो जाता है, एक फियर एक पैदा हो जाता है। जब ये फिर बाहर आ जाते हैं, कभी ना कभी किसी न किसी टाइम पे इनको बाहर निकलना ही है, तो उस टाइम ये बर्स्ट हो जाते हैं। तो वो बर्स्ट होने से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम इनको सोशलाइज करें, टाइम टू टाइम बच्चों को सोशलाइज करें, इन पे नजर गुजर रखें, ज्यादा पैसा इनको ना दे, जितना इनको जरूरत है उतना ही पैसा दे। मोबाइल फोन का जो इस्तेमाल है वो इनके किसी लिमिट में कराएं, इनको जो उनके फूड्स है उस पर नजर रखें, अच्छे अच्छे फूड्स वो खाने के लिए दे। और मेरी तो मैसेज यही है कि बच्चों के लिए भी ये मैसेज है कि वो गलत चीजों में ना जाए, और अगर उनको कोई फ्री चीज मिलती है, कोई दुकानदार या कोई रागीर, कोई स्ट्रेंजर उनको कोई फ्री चीज देता है, ये लो जी कैंडी खाओ, ये लो जी आइसक्रीम खाओ, ये लो चॉकलेट खाओ, तो बच्चों को उस चीज से परहेज करना चाहिए। क्या पता उसी में कोई सब्सटेंस मिला हुआ हो। सजाद साहब, आज जो यहाँ पे प्रोग्राम आपने मुनक्कद किया था, इसका मुद्दा और मकसद क्या है? देखिए, इस प्रोग्राम का जो मुद्दा और मकसद है, इट वाज से नो टू ड्रग्स एंड से यस टू लाइफ है, नशा मुक्त अभियान। देखिए, नशा मुक्त अभियान है, ये जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से एक प्रोग्राम होता है जो हम हर स्कूल या हर पंचायत घर में मुनक्कद करते हैं। तो हमारी तरफ से जो हेल्थ की तरफ से हम रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो डॉक्टर साहिबान हम हेल्थ की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इसके बारे में हम तलबा को ये पैगाम देते हैं कि ये ड्रग्स हमारे लिए कितने खतरनाक हैं और इन ड्रग्स से बचा कैसे जाए। पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, अब स्कूल्स में भी इंस्ट्रक्शंस फॉलो होने चाहिए, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं आप स्कूल्स और पेरेंट्स के लिए? देखो, पेरेंट्स के लिए हमारी यही मैसेज है कि वो अपने बच्चों पे नजर रखें। उनके बच्चे जब बाहर स्कूल जाते हैं तो स्कूल से भी थोड़ा बीच बीच में स्कूल में भी आए कि उनके बच्चे का जो हैबिट है वो कैसा रहता है, उनके जो फ्रेंड सर्कल है वो कैसा रहता है, और उसका बिहेवियर जो स्कूल में वो कैसा रहता है। तो पेरेंट्स के लिए एक बड़ी जो जिम्मेदारी उन पे रहती है कि वो अपने बच्चे के जो उनके हरकत है वो उन पे नजर रखें। बिलाल साहब, आप चाइल्ड हेल्पलाइन बारामूला से हमारे साथ जुड़े हैं, तो क्या मैसेज रहेगी आपको, खासकर बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए? सर, ये जो प्रोग्राम हो रहा है नशा मुक्त अभियान के तहत, हम इसकी सराहना करते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम मुनक्कद होने चाहिए स्कूलों में और पंचायत घरों में, क्योंकि इसका असल मकसद है कि हमारी जो पौध इस वक्त जो इस बुरी लत में पड़ गई है, किस तरह से इनको बचा सके। क्योंकि असल में स्कूल में ये जो प्रोग्राम हुआ, यही सोसाइटी के जिम्मेवार शख्सियत होती है, क्योंकि इन्हीं पर सोसाइटी होती है, क्योंकि कल ये डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, क्योंकि इन्हीं पर ये प्रोग्राम होना स्कूल में होना चाहिए, क्योंकि ये स्कूल के सिटीजन रेस्पॉन्सिबल सिटीजन होती है, क्योंकि इन पर ये असर पजीर होना चाहिए, ताकि हम एक ताबनाक सोसाइटी हमें मिल जाए और अच्छी सोसाइटी मिले, क्योंकि हम अपने मुल्क और कौम में ये हमारी जो सोसाइटी है, ये हमारे जो बच्चे हैं, इनका मुस्तकबिल ताबनाक बन जाए।
सजाद साहब, आप मेडिकल ऑफिसर के यहाँ पे बतौर दिलना में इस वक्त अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं, तो लगभग इस गांव की अगर हम आबादी की बात करें 30 से 40 हजार के करीब है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप मेडिकल सहूलियत के हिसाब से पेरेंट्स के लिए? देखो, ये पेरेंट्स के लिए भी मैसेज रहेगी, ये सोसाइटी के लिए भी मैसेज रहेगी. अगर हम इस वक्त कश्मीर की बात करेंगे या जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, about 10 lakh people they are suffering from this drug addiction. Yes. And out of these 52,000 heroin addicted है. Yes. और अगर हम एक आदमी की बात करेंगे जो हीरोइन वो ड्रग एडिक्ट है, 90,000 रुपीज पर मंथ जो उसका खर्चा होता है. तो एक सोसाइटी या पेरेंट्स को ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि अगर हमारा लड़का इस लत में पड़ गया तो कितना नुकसान हो सकता है, पूरा घर बर्बाद हो सकता है. तो इट इज अ मैसेज फॉर सोसाइटी एज वेल एज मैसेज फॉर पेरेंट्स आल्सो टू टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन. थैंक यू.